अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे अल्लाह के हुक्म से। आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद बेग आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज एग्रीकल्चर की एक न्यू जो आने वाली क्रॉप है उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि 15 फरवरी के बाद, क्योंकि ओपन जो है ना सब्ज़ियाँ, उनका मौसम शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी आने से पहले, तो फिर आप उससे आसानी से काश्त कर सकेंगे कि कौन सा बीज, कितना बीज, कौन सी खाद, किस तरह ज़मीन की तैयारी होनी चाहिए जो आपको आसानी से जो आप कर सकें। तो आज जिस वैरायटी के बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो कद्दू की फसल है कि पाकिस्तान में ये कद्दू की फसल पूरे पाकिस्तान में तकरीबन काश्त होती है। तो मैं उन दोस्तों को इसका मशवरा ये देना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपने काश्त करनी है, कौन सी खाद इसके लिए मौजू है। क्योंकि पिछला सीज़न गुजरा में बहुत सारी मैंने लोगों के विज़िट किए हैं, तो लोग काफ़ी परेशान थे। पिछले साल कद्दू की फसल पे फ्रूट का काफ़ी सारा मसला आया, लोगों को फ्रूट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि रेट काफ़ी था लेकिन वैरायटियाँ जो है ना वो फ्रूट नहीं उठा रही थी, और वो अगर फल लगता था तो वो टेम्परेचर की वजह से झुलस जाता था। तो लोगों को परेशानी थी कि यार वैरायटी की वजह से ऐसा है। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कि अभी, क्योंकि इसमें टाइम है, आपके पास काश्त करने में वक्त है, आप पहले से इसकी प्लानिंग कर लें कि किस तरह से काश्त करनी है। कद्दू की फसल काश्त करने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि ज़मीनों का हमवार होना ज़रूरी है। उसको कंप्यूटराइज तरीके से पहले आपने हमवार करना है कि उसमें पानी का बहाव एक जैसा हो, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ज़मीनों का टेस्ट है जो आप उसका टेस्ट करवाते हैं, जिस तरह अल्ट्रासाउंड होते हैं वो करवाते हैं, वो पता चल जाता है आपको कि इसमें कौन सी खाद, किस चीज़ की कमी है, जो आप कर सकें तो वो बड़ी आसानी होगी। और उसके अलावा ट्यूबवेल, क्योंकि नहरों का निज़ाम सुस्त है, ट्यूबवेलों का पानी ज़्यादातर लगता है, तो आपको ट्यूबवेलों का पानी भी टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कितनी गहराई तक ये ट्यूबवेल का जो है ना वो पानी वो मौजू है इस ज़मीन के लिए। उसके भी जो टेस्टिंग पॉइंट हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको वो बता चुका हूँ। मैं मुनासिब नहीं समझ रहा कि वो आपको बार बार एक चीज़ के बारे में बताऊँ, कि आप वो मेरी वीडियो उठा के देख सकते हैं कि किस तरह से ये कौन सा लेवल है जो माजरत मौजू है। तो कद्दू की फसल दो तरीके से पाकिस्तान में काश्त करते हैं। कुछ लोग ही हैं कि वो छट्टे से भी इसको काश्त करते हैं, लेकिन आम तौर पे ये लोग जो है ना वो इसके पटरे बना के इसको डायरेक्ट सोइंग करते हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट लगाते हैं वो ये हमारे ये पंजाब या इसके लिए कोई चंद ही है, मैंने दोस्तों को मिला है कि वो ज़मीन को इस तरह बना के उसमें कद्दू का थल का छट्टा दे के उस पर सुहागा जो है ना वो लगा देते हैं कि कद्दू का बीज, क्योंकि जितनी देर तक ज़मीन के नीचे ना जाए वो उसकी जर्मिनेशन नहीं होती, तो वो उसे प्रॉपर प्लेन कर देते हैं। तो और वो उनका कहना है कि इसमें गोडी आसान है, फसल एक जैसी हो जाती है, इसमें पानी का मसला नहीं होता। लेकिन उनका मसला अपना है क्रॉप करने का तरीका। जो बेस्ट तरीका है कद्दू की काश्त करने का, वो आपने पटरे बनाने हैं। अगर वन साइडेड आपने करना है तो आपको 5 फुट का चाहिए, अगर 2 वेज आप लगाते हैं तो उसके 10 फुट का पटरा चाहिए। और बीज का जो फासला है वो तकरीबन 1 फुट होना चाहिए कद्दू का, क्योंकि अगर आपका वो फासला कम होगा तो फ्रूट जो है ना वो लगने की जो रेशो है वो कम होगी। और उसके अलावा जो बीज है वो आपने 1 किलोग्राम 1000 ग्राम इसे कह लें कि आपने 1 एकड़ के लिए वो बीज आपको दस्तयाब चाहिए। तो बीज आपने अच्छी कंपनियों के साथ हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा बेहतरीन क्वालिटी का बीज हमारे पास है, क्योंकि मेरा एक ज़राअत की कंपनी या कराची सीड कंपनी के साथ ही हूँ, मैं नुमाइंदा हूँ, तो वो मैं बेहतरीन क्वालिटी का बीज आपको हाइब्रिड जो वो मिल जाएगा। दूसरा, अगर हमसे आपका रब्ता नहीं होता, जो आप करेंगे वो बेहतरीन बीज का इंतखाब होगा पहले। उसके बाद आपने जब पटरे बीज लगाने से पहले, पटरे जो बनाने से पहले आपने DAP खाद का छट्टा उसी तरीके से देना है कि जहाँ पे आपके पटरे बनने हैं उस साइड पे आ जाए, कि आप पूरे एकड़ में छट्टा ना दें, क्योंकि प्लाट बन जाने हैं, प्लाटों में वो खाद ज़ाया हो जाएगी। तो आपने वो पटरों के हिसाब से ही खाद का छट्टा देना है। और छट्टा देने के बाद आपने उसके वो प्लाट बना के आपने 1 फुट का
फासला रखना है। तो कद्दू की जो फसल सोइंग है तकरीबन 8-10 दिन में मुकम्मल हो जाती है। उसके बाद आपने यूरिया बेवक्ते ज़रूरत देना है कि यूरिया का मकसद है ग्रोथ करना है फसलों की, नाइट्रोजन की उन्हें ज़रूरत होती है, तो आप बेवक्त उसको दे सकते हैं। और कद्दू की फसल जब फ्रूट पे पहुंचती है तो आपको नाइट्रोफास खाद जो है ना वो कोशिश करें कि आप नाइट्रोफास उसे दें, क्योंकि फ्रूट की शक्ल में होता है, उस वक्त यूरिया जो है ना उसको ज़रूरत नहीं होती। नाइट्रोफास देंगे तो जो आपके जो फल की स्पीड होगी बढ़ोतरी की, वो उसका अमल जो है ना वो तेज़ कर देगा और वो बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आम लोग जो है ना पोटाश कम ही फसलों में लोग काश्त करते हैं। कुछ तो अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र है और कुछ लोग कह लें कि इंफॉर्मेशन नहीं उन्हें होती कि यार पोटाश के क्या फ़ायदे हैं। पोटाश के फ़ायदे आपको जब फ्रूट पे जाते हैं तो ही पता चलता है। यहाँ करीब एक एकड़ में आपने वो पोटाश होती है, दूसरे में नहीं होती। उसके फ्रूट का कलर, उसके प्रोडक्शन, उसकी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त वो जब देखते हैं तो तभी आपको पता चलता है यार पोटाश के इतने फ़ायदे हैं, तो तभी हम इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हम कोशिश नहीं करते कि हम ही इसे क्यों ना ट्रायल पे लेके जाएं। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, बल्कि बिनती कह लें कि आप पोटाश को एक लाजमी जुज़ बना लें कि अपने फसलों के लिए आपने इस्तेमाल करना ही है। एक एकड़ में तकरीबन कितने पैसे वो आपके जो है ना वो लग जाएंगे, तो उसका जो बेनिफिट होगा आप जब क्रॉप को आप हार्वेस्टिंग पे जाएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि यार कितना फ़ायदा है। तो वो उससे 3-4 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी और बीमारियों में के ख़िलाफ़ कुव्वत मदाफ़त हो जाएगी। इसमें आपको केमिकल जो है ना उससे बचाव होगा, उसकी स्प्रे कम होगी इस वजह से। तो कद्दू पे जो बीमारियों का अटैक है वो कम ही आता है। तेले की बीमारी इस पे आ गई, काले तेले की आ गई, वो इसमें कह लें वो कोई स्पॉट पौधों पे बनते हैं वो बन गए। वायरस की बीमारी इससे बड़ी कम आती है, टेम्परेचर के दिनों में आ जाती है, बटूर वगैरह बनते हैं। दूसरा इतना यानी कि कह लें कि बीमारियां इस पे अटैक नहीं करती। बस हमें इन्हें काश्त करने की समझने की ज़रूरत है। तो आपने पटड़ों का जो सीड से सीड का फ़ैसला 1 फुट करना है और खादों का जो तनासब है मैं आपको बता चूँगा कि DAP आपने लाजमी नीचे फ्लड करनी है, उसकी जर्मिनेशन में वो मदद करेगी। उसके अलावा पोटाश है, अगर पॉसिबल हो सके तो आपने जिंक सल्फेट जो है ना इसे ज़रूर देना है। जिंक जो है ना वो इनकी ज़रूरत होती है, हर फसल की ज़रूरत है, उन्हें नमकियात की ज़रूरत होती है जो जिंक की शक्ल में ही पूरी होती हैं। उसके अलावा इससे आप सल्फ़र का क्योंकि मसला है, ज़मीनों में नहरी निज़ाम वीक है, नहरों का पानी नहीं मिल रहा हमें, तो आपने वो सल्फ़र का इस्तेमाल करना है, क्योंकि खादों का जो एक्टिवेशन है, जो ज़मीन का वो पानी की रेजिस्टेंस है उसमें वो मदद करेगा, तो आपकी फसल जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो कद्दू की एक आसान फसल है। आप दोस्तों ने अगर इसमें कोई मसला हो तो मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आप कमेंट्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अब वहाँ आपके इलाके का विज़िट करके आपको बता सकूँगा। अगर आपको नहीं पता तो किस तरह से आपने काश्त करनी है। तो कद्दू की एक आसान फसल है, उसको पटरों में आपने काश्त करना है और 2 वेज अगर 5 फुट है, 2 वेज अगर करना है तो वो 10 फुट है। तो खादों का तनासब मैं आपको बता चुका। बीज का आपने करना है, किस तरह से उसकी ज़मीन का लेवल करवाना है और किस तरह से उन्हें काश्त करना है। लेवल से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप लोगों को, आप मेरी आप बात मान लेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि कितने इसके फ़ायदे हैं। और दूसरा आपने करना ये है कि वीडियो जो यूरिया का मैंने आपको कहा कि हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी है। मुझसे कंपनी ने जो रब्ता किया है, अभी एक फार्मर ने मुझसे रब्ता किया है तो मैंने उन्हें बता दिया है। तो अभी जो भी हमसे रब्ता करेगा हम अब उन्हें यूरिया के बारे में बता देंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग परेशान हैं यूरिया की वजह से उनकी मदद हो जाए। तो आज की वीडियो मेरी कद्दू के फसल के बारे में थी। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।